अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दूसरा सबक आज अहकाम का किस चीज़ के बारे में? इज्तिहाद और तक़लीद के बारे में। किस चीज़ के बारे में है? इज्तिहाद और तक़लीद के बारे में। जी, इज्तिहाद और तक़लीद के बारे में। एक मिनट, इज्तिहाद और तक़लीद के बारे में। इज्तिहाद और तक़लीद के बारे में दूसरा सबक। ये कह रहा है मुज्तहिद और आलम को पहचानने के तरीके। पहले तो यह है कि भाई हमें ये बताया गया है कि मुज्तहिद की तक़लीद करनी है आलम की, तो हमें पता कैसे लगे कि फ़ला इंसान मुज्तहिद है, आलम है, कैसे पता लगे हमें? ये उस चीज़ की पहचान बयान कर रहे हैं यहाँ पर। अलिफ नंबर 1, इंसान खुद यकीन हासिल करे। खुद कैसे यकीन हासिल करेगा? आइए, ज़ैदी जी फौजिया, आज दूसरा दर्स है किस चीज़ के बारे में? इज्तिहाद और तक़लीद के बारे में। इज्तिहाद और तक़लीद किसे कहते हैं? फिर ये उसके बारे में बताएंगे कि मुज्तहिद और आलम को पहचानने के तरीके। हमें ये बताया गया कि मुज्तहिद को की तक़लीद करनी है। अब जब मुज्तहिद की तक़लीद करनी है तो उसको पहचानेंगे, तभी तो तक़लीद करेंगे कि ये मुज्तहिद है। उसके पहचानने के तरीके बयान कर रहे हैं। नंबर 1, इंसान खुद यकीन हासिल करे। खुद कैसे यकीन हासिल करे? यानी वो खुद ऐसा साहिब इल्म हो, यानी इंसान खुद साहिब इल्म हो। इंसान खुद ऐसा साहिब इल्म हो जी कि मुज्तहिद और आलम को बाकायदा पहचानने की सलाहियत रखता हो। खुद इंसान के अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो मुज्तहिद या आलम को, मुज्तहिद और आलम को पहचान ले। यानी हम तालिब इल्म है, पढ़ा लिखा है, उसमें इतनी सलाहियत है कि वो पहचान सकता है मुज्तहिदीन के आसार का मुताला कर करके, उनकी किताबों का, कि भाई कौन कितना बड़ा मुज्तहिद आलम है। नंबर 2, या तो खुद हासिल करे यकीन, या फिर दो ऐसे आदिल उलमा, आदिल उलमा, आलिम गवाही दें लेकिन वो आदिल हों, और वो गवाही दें जो एक मुज्तहिद और आलम को पहचानने की सलाहियत रखते हों। दो ऐसे आलिम, आदिल, आलिम भी हों, आदिल भी हों, और वो मुज्तहिद को पहचानने की सलाहियत रखते हों। वो किसी मुज्तहिद और आलम के आलम होने की तस्दीक करें। वो किसी के कहें कि हाँ भाई ये शख्स आलम है, मुज्तहिद हैं। तो आप या तो खुद यकीन हासिल कीजिए क्योंकि आप खुद, आपको यकीन है, ठीक है। खुद आप पहचान सकते हैं, या फिर आप खुद नहीं पहचान सकते तो आप ऐसे आदिल आलिम, एक आलिम है, दो आलिम हैं जो मुज्तहिद को पहचानने की सलाहियत रखते हैं, वो किसी के मुज्तहिद और आलम होने की तस्दीक करें। तो क्या करें फिर आप उनसे ये कीजिए कि वो अगर किसी की तस्दीक कर रहे हैं कि ये आलम है, मुज्तहिद है, तो फिर आप उनकी बात मानिए। नंबर 3, कुछ ऐसे अहले इल्म हजरात, कुछ ऐसे इल्म वाले अफराद जो मुज्तहिद और आलम को पहचान सकते हों और उनके कहने से आपको इत्मीनान भी हासिल हो जाए, किसी के मुज्तहिद या आलम होने की तस्दीक करें। आप वो लोग किसी के मुज्तहिद होने की तकलीद वो करें, ठीक है, वो किसी की तस्दीक करें, हाँ भाई ये इंसान आलम है, मुज्तहिद है। तो आप ये 3 तरीके हैं मुज्तहिद और आलम को पहचानने के। या तो खुद, या दो आदिल उलमा जो आलिम को, मुज्तहिद को पहचान सकते हैं, वो तस्दीक करें, या कुछ उलमा जो मुज्तहिद और आलम को पहचान सकते हों, उनके कहने से आपको इत्मीनान भी हासिल हो जाए, ठीक है। तो आप वो अगर अलैहिस्सलाम वो अगर तस्दीक करें किसी के मुज्तहिद या आलम होने की, तो आप उनकी बात मानिए। नंबर 2, अब नई बात शुरू हुई। पहली क्या थी? मुज्तहिद और आलम को पहचानने का तरीका। अब क्या है? अब है मुज्तहिद का फतवा मालूम करने का। आपको पता लग गया कि ये इंसान मुज्तहिद है, आपको पता लग गया कि ये इंसान मुज्तहिद है, पता लगा लिया,
तो आप उसके फतवे का कैसे पता लगाएं, मुज्तहिद का फतवा मालूम करने का तरीका आप कैसे पता लगाएं कि मुज्तहिद का फतवा इस बारे में ये है? तो आप जानती हैं, सबसे पहले तो खुद मुज्तहिद से सुने, सबसे पहले तो खुद मुज्तहिद से सुने। नंबर दो, दो आदिल अफराद से सुने, या ये कि दो आदिल इंसान हैं वो उनसे सुने कि भाई हाँ फला मुज्तहिद सिस्तानी साहब ने इस बारे में ये कहा है, ठीक है, तो आप उनसे सुनिए। या फिर नंबर तीन, एक काबिल इत्मीनान और सच्चे इंसान से सुने। या तो दो आदिल अफराद से सुने, या एक इंसान है वो दो नहीं है लेकिन एक है, लेकिन काबिल इत्मीनान है, आपके भरोसे का है वो, और सच्चे इंसान से सुने, ठीक है। या मसलन आपके उस्ताद है कोई, यासीन साहब आपको बताएं कि भाई यासीन साहब ने कहा कि सिस्तानी साहब ने इस बारे में ये कहा है, तो वो आप जानती हैं काबिल इत्मीनान है और सच्चे इंसान है, लिहाजा आप उनकी बात मान लीजिए। नंबर चार, मुज्तहिद के रिसाले अमलिया में देखें, यानी आप उनकी तौजील मसाइल में देखें जो उनके दफ्तर से शाये हुई हो, ठीक है। मगर सिस्तानी साहब क्या कह रहे हैं, शर्त यह है इस रिसाले के सही होने का इत्मीनान भी हो, वरना आप पता लगा कोई सा रिसाला हो सकता किसी ने कुछ और उनके नाम पे निकाल दिया हो। नंबर तीन, ठीक है जी हाँ। अगर मुज्तहिद आलम का किसी मसले में फतवा मौजूद ना हो, कोई मुज्तहिद है आप उसकी तकलीद करते हैं आलम की, सबसे वो अपने वक्त का ज़्यादा जानने वाला है, आप उनकी तकलीद करते हैं, लेकिन किसी मसले में फतवा मौजूद ना हो, मसलन ज़ाहिरन आजकल जो कमज़नी का मसला है उसमें सिस्तानी साहब का फतवा नहीं है, वो खामोश हैं, ठीक है। तो मुक़ल्लिद किसी दूसरे मुज्तहिद की तरफ जो इस मसले में साहिब फतवा है, उसका फतवा है उस मसले में, तो वो उसकी तरफ रुजू कर सकता है। मसलन आप सिस्तानी साहब की तकलीद करते हैं, कमाजानी के मैटर बात आ गई, उनका कोई फतवा नहीं है उसमें, वो खामोश है इस मसले पे कि मैं खामोश है, उन्होंने कोई नहा ना ना ना, तो इस मसले में आप क्या करेंगे, दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू कीजिए, दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू कीजिए जिसमें, लेकिन दूसरा मुज्तहिद का उसमें फतवा हो, जब उसने फतवा दिया हो उसमें। और एहतियात वाजिब ये है कि जिस मुज्तहिद की तरफ वो रुजू करें, मसलन आप सिस्तानी साहब की तकलीद करती हैं, कोई फतवा मसला है उसमें उनका फतवा नहीं है और आप खामनाई साहब की तरफ रुजू कर रही हैं उस फतवे में, तो शर्त यह है कि जिसकी तरफ रुजू करें वो दूसरों से आलम हो। ऐसा नहीं है कि उठा के आइए और लीजिए बस किसी की भी उठा के, लो जी अगर सिस्तानी साहब का कम अजानी के बारे में फतवा नहीं है तो लो जी कदर की कर लो, कदर ने कहा नहीं तो कदर की बात मान लो। कदर कौन होता है, जब रुजू करें तो वो दूसरों से आलम हो। नंबर चार, अगर मुज्तहिद का फतवा किसी मसले में बदल जाए, एक मुज्तहिद है एक बात में उसका फतवा मसलन ये था किसी चीज़ के बारे में, मसलन हराम था, ये हराम है नहीं मकरू है ये, फिर बाद में फतवा उन्हीं का उसी मैटर में आया कि नहीं अब ये हराम है, तो फतवा बदला नहीं बदला। अगर मुज्तहिद का फतवा किसी मसले में बदल जाए तो मुकल्लफ के लिए ज़रूरी है कि नए फतवे के मुताबिक अमल करे और गुज़श्ता फतवे पर अमल करना जायज़ नहीं है। पता लगा कि भाई अब पहले एक चीज़ को मसलन कहा था कि ये हराम है, मकरू है मसलन, अब आके उन्होंने कह दिया हराम है, तो आप जब हराम वाली बात मानिए, आप ये नहीं कि मकरू है, मसलन फला का गोश्त मकरू कहा था मिसाल के तौर पर, तो आप उसे खाते रहें क्योंकि मकरू कहा था, भाई पहले था वो, अब फतवा बदल गया, अब हराम है, अब नहीं खा सकते। नंबर पाँच, जिन मसाइल से आम तौर पर, जो वो मसाइल जिनसे आम तौर पर एक मुकल्लफ को साबिका पड़ता है, साबिका पड़ता है नहीं वास्ता पड़ता है, उसके सामने पेश आते रहते हैं जो मसाइल आम तौर पर, उनका जानना हर मुकल्लफ पर वाजिब है, ठीक है। हर मुकल्लफ पर उन मसाइल का जानना वाजिब है जिनसे रोज़मर्रा उनका पाला पड़ता है, जिन मसाइल से। अभी कह रहे हैं मुकल्लफ कौन है, जैसा मैंने उस दिन बताया था, क्या बताया था मुकल्लफ किसे कहते हैं, वो आप बता रहे हैं। ये मुकल्लफ बालिग और आकिल अफराद को मुकल्लफ कहा जाता है, बालिग भी हो प्लस आकिल भी हो, बालिग भी हो और आकिल भी हो, मुकल्लफ कहा जाता है। यानी उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है, उन पर यह जिम्मेदारी डाली जाती है कि शरीयत के तमाम अहकाम पर वो अमल करें। चुनांचे बच्चे, लिहाजा बच्चे और दीवाने मुकल्लफ नहीं हैं, बावले दीवाने और बच्चे मुकल्लफ नहीं हैं। अब इन्होंने कहा कि बालिगो और आकिलो, बालिग क्या मतलब ये बता रहे हैं, बालिग कब, कौन कितने उम्र में बालिग होगा ये बताएं, ठीक है।
लड़के 15 साल तमाम होने पर और लड़कियां 9 साल तमाम होने पर बालिग होती हैं। लिहाजा इसके बाद उनके लिए ज़रूरी है कि तमाम शरई अहकाम पर वो अमल करें, अहकाम शरिया पर अमल करें। लड़कियां और लड़के, 15 साल का लड़का हो जाए और लड़की 9 साल की हो जाए तो। अगर नाबालिग बच्चे भी नेक आमाल अंजाम दें, मसलन नाबालिग बच्चा है, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे वगैरह, तो सही तरीके से अदा करें तो वो भी अजर व सवाब के हकदार होंगे। ऐसा नहीं है कि बालिग नहीं है एक बच्चा तो इसका मतलब वो नमाज रोज़ा ही ना करे, नहीं, नमाज रोज़ा करे और अगर वो सही तरीके से कर रहा है तो उसका सवाब है, सवाब मिलेगा उन्हें। ये वाज़ेह रहे कि बुलूग का सिन, अब ये आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि इन्होंने ये कहा लड़का 15 साल मुकम्मल हो जाए, लड़की के 9 साल, तो ये साल जो है वो इंग्लिश साल, मिलादी साल या कमरी साल, चांद का साल, कौन सा साल माना जाएगा? तो यही कह रहे हैं वाज़ेह रहे कि बुलूग में जो, जी, कमरी, सिन्न कमरी, कमरी यानी चांद का, ठीक है, चांद का। आइए, तो इसका मतलब कुछ फर्क है क्या चांद के साल में और उसके साल में, इंग्लिश साल में? क्या बताइए, फर्क है? हेलो, कौन बताएगा? जी हाँ क्या फर्क है ना? जी। हाँ, क्यों? 75 या 95 दिन का फर्क बैठता है। नहीं नहीं, 365 दिन का इंग्लिश का साल होता है, लेकिन हर साल 10 दिन कम होता है किसका? चांद का साल, चांद का साल उससे कम होता है इंग्लिश साल से। तो ये इसका मतलब ये है इंग्लिश के 9 साल नहीं, चांद के 9 साल, चांद के 9 साल। क्यों? क्योंकि हर कमरी साल 354 दिन 6 घंटे का होता है, चांद का साल 354 दिन 6 घंटे, और अंग्रेजी साल कितने का होता है? 365, 365 तो 54, 11 दिन का फर्क बैठा, नहीं, साढ़े दस दिन का फर्क बैठा, क्योंकि 6 घंटे तकरीबन वही 10.5 दिन का फर्क बैठता है साल में, जो शमसी साल से 10 दिन 18 घंटे कम होता है, 10 दिन 18 घंटे, 10 दिन 18 घंटे कम होता है चांद का साल इंग्लिश साल से। लिहाजा अगर शमसी साल में से 96 दिन 18 घंटे कम कर दिए जाएं, कितने? 96 दिन 18 घंटे कम कर दिए जाएं तो कमरी एतबार से पूरे 9 साल हो जाएंगे। यानी अगर अंग्रेजी 9 साल हैं तो उसमें से 96 दिन 18 दिन यानी 18 घंटे, 96 दिन के कितने बने? 3 महीने 6 दिन 18 घंटे, 9 साल हो जाएंगे। यानी जो चांद के साल हैं वो अंग्रेजी साल पूरा होने से 96 दिन 18 घंटे पहले ही हो जाएंगे पूरे, 96 दिन 18 घंटे यानी 30 या 90, 3 महीने 6 दिन 18 घंटे। इसी तरह ये तो लड़कियों का था, कितने दिन? 96 दिन 18 घंटे। लड़कों का क्या, क्योंकि उनके तो 15 साल है ना। इसी तरह 15 शमसी साल, अंग्रेजी 15 साल में से 161 दिन 6 घंटे, 161 दिन 6 घंटे, क्योंकि 15 भाई 10 दिन आते हैं ना, तो एक साल में 10 दिन का फर्क आ रहा है, 10 दिन 18 घंटे का, तो 15 ढाई 150 दिन तो वैसे बैठ गए, और क्योंकि 18 घंटे हैं तो 15 साल में 18 घंटे जोड़ोगे तो वही 161 दिन 6 घंटे कम होंगे, तो 15 साल कमरी बनेंगे, तो 15 साल चांद के बनेंगे। यानी अंग्रेजी 9 साल में से कितने दिन कम करने हैं? 96 दिन 18 घंटे, तो 9 साल चांद के होंगे। और 15 साल अंग्रेजी जो हैं उसमें से 161 दिन 6 घंटे कम कीजिए तो 15 साल चांद के बनेंगे। लिहाजा अंग्रेजी साल मत मानिएगा कि भाई लो जी अंग्रेजी साल के हिसाब से आज 15 साल का हुआ है तो आज बालिग, नहीं, चांद के हिसाब से, और चांद के हिसाब से 15 साल अंग्रेजी 15 साल से 161 दिन 6 घंटे, 161 दिन का मतलब समझ रहे हो? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 150 दिन के हुए 5 महीने, और 150 उसके, और 11 दिन 6 घंटे, 5 महीने 11 दिन 6 घंटे, यानी तकरीबन 5.5 महीने पहले ही लड़के के 15 साल हो जाते हैं अंग्रेजी हिसाब से, अंग्रेजी के मुकाबले चांद के साल पहले पूरे हो जाते हैं। अब मसला यह है कि अभी आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे कि बाज़ जगह क्या आता है, फतवे में आता है एहतियात वाजिब है कि ये करे, एहतियात वाजिब है ये करे,
कहीं आता है एहतियात मुस्तहब है कि ये काम करे, एहतियात मुस्तहब, ये लफ्ज बहुत आते हैं। तो ये लफ्ज क्या मतलब है एहतियात वाजिब और एहतियात मुस्तहब, इसे अभी समझ लीजिए। एहतियात वाजिब किसे कहते हैं और एहतियात मुस्तहब किसे कहते हैं। एहतियात मुस्तहब का हुक्म हमेशा फतवे के साथ होता है, यानी जब भी एहतियात मुस्तहब हो तो मुज्तहिद पता क्या कहेगा कि अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो इंसान को चाहिए कि ये करे, लेकिन एहतियात मुस्तहब है कि ये करे। यानी क्या मतलब, एहतियात मुस्तहब का मतलब यह है कि हुक्म फतवे के साथ होता है, हुक्म हमेशा फतवे के साथ होता है, यानी मुज्तहिद ने फतवा दिया है और एहतियात का रास्ता बताया है। यानी मुज्तहिद अपना नजरिया पेश करने के बाद एहतियात भी बताता है। मुज्तहिद ने कह दिया अगर ऐसा होगा तो मसलन नमाज बातिल है, फतवा दे दिया, लेकिन एहतियात मुस्तहब है कि ये करे। मसलन अभी मिसाल से समझेंगे आप। अब एहतियात मुस्तहब में फतवा है और एहतियात है। एहतियात मुस्तहब में क्या है, देखिए फतवा है और एहतियात मुस्तहब। एहतियात मुस्तहब इसमें क्या है, मुज्तहिद जो होता है अपनी राय देता है, प्लस फतवा प्लस एहतियात, फतवा प्लस एहतियात, ठीक है। मसलन मुज्तहिद कह सकता है अंगूर के, मसलन अंगूर के गीले पत्ते पर सजदा सही नहीं है, नहीं सजदा सही है, सजदा सही है। मिसाल दे रहा हूं मैं, कभी आप सोचें फतवा ही हो कभी, अंगूर के गीले पत्ते पर सजदा सही है, लेकिन एहतियात यह है कि ना करे, यह फतवा हो गया। लेकिन एहतियात मुस्तहब यह है कि मुस्तहब ये है कि अंगूर के गीले पत्ते पर सजदा ना करे, गीले पत्ते पर तो सजदा ना करे। यानी मुज्तहिद ने फतवा दे दिया अंगूर के गीले पत्ते पर सजदा करना ठीक है, लेकिन एहतियात मुस्तहब यह है कि गीले पत्ते पर सजदा ना करे, एहतियात पे अमल करे ना करे। सही है, इसका मतलब सही है कि तो क्या करे, दोनों में से किसी पे भी अमल कर सकता है ना। नहीं नहीं सुने, या तो हाँ, या तो फतवे पे अमल करे या एहतियात पर, दो रास्ते हैं। ये तो एहतियात मुस्तहब है। आइए, तो ये कह रहे हैं अब मुकल्लिद को इख्तियार है कि या उस फतवे पर अमल करे, यानी पत्ते पर अमल, गीले, मिसाल के तौर पर अंगूर के गीले पत्ते पर सजदा कर ले, या फिर एहतियात करे कि नहीं भाई ना करे, लेकिन इसे मेन चीज जो है उसे इख्तियार नहीं है, इस मसले में किसी और मुज्तहिद की तरफ रुजू करने का हक नहीं है। इस मसले में किसी और मुज्तहिद की तरफ रुजू नहीं कर सकता, इन्हीं की बात माननी है, या तो फतवे पे अमल करे या एहतियात पे अमल करे, क्योंकि फतवा है इस मसले में मुज्तहिद का। जैसे अगर उसे ये इल्म नहीं है, इंसान को नहीं पता कि उसका बदन या लिबास नजिस है, इंसान को नहीं पता, इंसान को नहीं पता। ये मिसाल आप एहतियात मुस्तहब वाली बदल लेना जो मैंने लिखवाई है। मिसाल के तौर पर इंसान को नहीं पता कि उसका बदन या लिबास नजीस है, नहीं पता मेरा लिबास नजीस है या बदन नजीस है, और नमाज पढ़ ली मैंने, उसके बाद मालूम हो कि बदन नजीस था तो उसकी नमाज सही है, ये फतवा है। ये मिटा के मैं फिर से लिख देता हूं, आपको मिसाल बदल देता हूं। ये एहतियात मुस्तहब, एहतियात मुस्तहब क्या चीज होती है इसमें, फतवा मुज्तहिद का प्लस एहतियात का रास्ता भी बता देता है। मसलन फतवा क्या है, अगर इंसान को मालूम नहीं था कि उसका बदन या लिबास नजिस था और वो नमाज पढ़ ले, ठीक है, और वो नमाज पढ़ ले और बाद में याद आए
बाद में पता चले, बाद में पता चले कि बाद में पता चले कि उसका बदन या लिबास नजिस था, नजीस था। नजिस था। इंसान को मालूम नहीं है कि उसका बदन या लिबास नजिस था, नमाज पढ़ ले और नमाज के बाद उसे पता चले कि उसका बदन या लिबास नजिस था, तो नमाज सही है, नमाज सही है। ठीक है, नमाज सही है, ये फतवा है। लेकिन एहतियात ये कह देगा, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि क्या है, नमाज दोबारा पढ़े, नमाज दोबारा पढ़े। ठीक है, लेकिन इसमें भी शर्त है। एहतियात मुस्तहब ये है कि अगर वक्त बाकी है, वक्त बाकी है अभी नमाज का, एहतियात मुस्तहब ये है कि अगर वक्त बाकी है तो नमाज दोबारा पढ़े। ठीक है, नमाज दोबारा पढ़ ले वो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो इसका। एहतियात मुस्तहब यानी उसमें फतवा होता है प्लस एहतियात का रास्ता भी बताता है मुज्तहिद। मुज्तहिद ने कह दिया कि अगर इंसान को पता नहीं था कि उसका बदन या लिबास नजिस था और वो नमाज पढ़ ले, फिर बाद में याद पता चल जाए उसे कि उसका बदन या लिबास नजिस था, तो नमाज उसकी सही है। मुज्तहिद ने कह दिया नमाज सही है। लेकिन एहतियात यह है कि अगर वक्त बाकी है तो नमाज दोबारा पढ़ ले। ठीक है, ये तो होता है एहतियात मुस्तहब। आइए, अगर उसे इल्म नहीं कि उसका बदन या लिबास नजिस है और वो नमाज के बाद उसे मालूम हो जाए कि बदन नजिस था, तो उसकी नमाज सही है। लेकिन देखिए है फतवा, नमाज सही है। लेकिन एहतियात 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 ये है कि अगर वक्त बाकी है तो नमाज दोबारा पढ़े। नमाज को दोबारा पढ़ना ये एहतियात मुस्तहब है। तो या तो अब इसमें आप किसी और मुज्तहिद की तरफ रुजू नहीं करेंगे, क्योंकि मुज्तहिद का फतवा है, या तो एहतियात पे अमल कीजिए, वक्त बाकी है दोबारा पढ़ लीजिए, वरना फिर नमाज सही है, नमाज सही है। अब है एहतियात वाजिब। एहतियात वाजिब जो है वो फतवा नहीं होता, उसमें एहतियात होती है बस डायरेक्ट। जी, मसलन मिटा दूं ये। जी। अब है एहतियात वाजिब। एहतियात वाजिब, एहतियात वाजिब में क्या होता है, फतवा नहीं होता, बस एहतियात, बस एहतियात। ठीक है, एहतियात, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे लिख देता हूं, फतवा नहीं, फतवा नहीं होता, बस एहतियात, बस एहतियात का रास्ता बता देता है। मिसाल के तौर पर कोई मुज्तहिद कहे एहतियात, मसलन आप किसी मुज्तहिद से आप पूछिए, जनाब आगा साहब अंगूर के गीले पत्ते पर सजदा कर सकते हैं, तो कहेगा एहतियात वाजिब ये है कि अंगूर के गीले पत्ते पर सजदा न किया जाए, न किया जाए। तो इसमें फतवा थोड़ा ही है, कहीं है फतवा कि सजदा सही है या गलत है, सीधा सीधा कह दिया एहतियात वाजिब है कि अंगूर के गीले पत्ते पर सजदा ना किया जाए। तो अब एक फतवा तो है नहीं, एहतियात बता दी है, एहतियात वाजिब है कि ना करे। तो इसमें आपको ऑप्शन ये है कि आप इस मसले में, क्योंकि फतवा नहीं है, इस मसले में आप दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी मुज्तहिद ने ये ऐसा एहतियात वाजिब बताई कि हाँ, या तो मुज्तहिद दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू कीजिए या एहतियात पे अमल कीजिए। तो अब मसलन किसी मुज्तहिद ने किसी बारे में कह दिया एहतियात वाजिब है कि गीले पत्ते पर सजदा ना किया जाए, तो आप इस मसले में दूसरे मुज्तहिद ने कहा है कि कर सकते हैं मिसाल के तौर पर, तो आप उनकी तरफ रुजू कर सकते हैं। या किसी मुज्तहिद ने कहा नहीं हराम है, नहीं कर सकते, गलत है, तो आप रुजू कर सकते हैं। ठीक है, अब यही कह रहे हैं एहतियात वाजिब। एहतियात वाजिब का हुक्म फतवे के साथ नहीं होता, फतवे के साथ नहीं होता। फिर
फतवे के साथ नहीं होता। लिहाजा मुक़ल्लिद या उसी मुज्तहिद की बताई हुई एहतियात पे अमल करे। मसलन उन्होंने कहा एहतियात वाजिब है कि अंगूर के ताज़े पत्ते पर, हरे पत्ते पर सजदा, गीले पत्ते पर सजदा ना करें, तो आप एहतियात पे अमल कीजिए, ना कीजिए उस पर सजदा। या फिर इस मसले में किसी दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू करें। जैसे एहतियात ये है कि अंगूर के हरे पत्तों पर सजदा ना करे, एहतियात यही एहतियात वाजिब है, तो आप या तो एहतियात पे अमल कीजिए और अंगूर के हरे पत्तों पर सजदा ना कीजिए, या फिर इस मसले में किसी और मुज्तहिद की तरफ रुजू कीजिए, देखिए वो क्या कहते हैं अंगूर के हरे पत्ते पर सजदा करने के बारे में। खुलासा, खुलासा क्या है? खुलासा इस दर्स का ये हुआ, इस दर्स में जो बयान हुआ, इस दर्स का खुलासा ये हुआ कि मुज्तहिद और आलम को पहचानने के तरीक़े क्या हैं। या तो ख़ुद इंसान यकीन हासिल करे, या दो आदिल गवाही दें, या मुतअद्दिल उलमा की गवाही से साबित होगा मुज्तहिद। फिर मुज्तहिद अगर साबित हो गया तो आप उसका फतवा कैसे पता करें, उसका फतवा कैसे पता करें? मुज्तहिद का फतवा या तो ख़ुद मुज्तहिद से सुने, या दो आदिल गवाही दें, या एक काबिल इत्मीनान शख्स से सुने। या तो दो आदिल गवाही दें, या फिर एक भी है तो लेकिन वो काबिल इत्मीनान है तो चलेगा। नंबर 3, मुज्तहिद के रिसाले अमलिया में देखे या तौज़ील मसाइल में देखे उस मुज्तहिद की। नंबर 3, बालिग और आकिल लोगों को चाहिए कि अहकाम इलाही पर अमल करें। बालिग और आकिल लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह के अहकाम पर अमल करें। ठीक है, आइए नंबर 4, बच्चे 15 साल तमाम होने और बच्चियां 9 साल तमाम होने के बाद बालिग हो जाती हैं। नंबर 5, एहतियात वाजिब में दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू मुमकिन है, लेकिन एहतियात मुस्ताहब में दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू नहीं कर सकते। अब ये बताइए कि गुलाम अली आए हैं, नियाज बानो, नियाज जहरा आप आई हैं, फौजिया आई हैं, जी ठीक आप। है जी, समझ में आया ये दर्स सही से? जी आप। अब ये सवालात हैं, इन सवालात को आप हल कीजिएगा किताब में देख के, ठीक है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि